नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये 9 से 12 की बुक है, ठीक है, रचना प्रबोध। जो ऑथेंटिक है वो है, ठीक है। इसमें आज क्या पढ़ेंगे अपन? शब्द रूपांतरण। शब्द रूपांतरण मतलब जैसे कि भाई लिंक से क्वेश्चन आते हैं कि बताइए निम्नलिखित में कौन से पुल्लिंग शब्द है, कौन से स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है ना। अब स्त्रीलिंग शब्द है उनके या फिर पुल्लिंग शब्द है उनके बाद में तो जैसे कि होती होती या फिर होता लगा के देख लीजिए, है ना, पता चल जाएगा। जैसे कि लोहा होता है या होती है, लोहा होता है ना, तो ये पुल्लिंग है। जैसे कि धन होता है, किसी भी शब्द है उसके पीछे होता है या होती लगा के देख लीजिए, ठीक, पता चल जाएगा कि वे स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है ना। तो ये तो क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। एकदम अचूक तोड़ है ये। यहाँ पर जैसे कि कोई भी शब्द है, जैसे कि मान के चलते हैं, जैसे कि भाई विधानसभा। विधानसभा होती है या फिर होता है, विधानसभा होती है तो ये स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। अब जैसे कि वृक्ष, जो वृक्ष है वो होते हैं या फिर होती है, होता है या होती है, वृक्ष होती है, वृक्ष होता है, ठीक है। तो ये वो है पुल्लिंग। आंसू हमेशा बहुवचन में होते हैं, ठीक। तो ये लिंग तो क्लियर हो जाएगा आपका। वचन, कारक, काल, बैच, है ना। काल और बैच ये देखेंगे, बता देता हूँ क्या क्या देखेंगे। एक तो ये लिंग देखेंगे इसमें, ठीक, ये लिंग ही देखेंगे, लिंग, ठीक, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। इसके बाद में और क्या आ रहा है इसमें, ए को आ में बदल कर छात्र को छात्रा, है ना, लिंग परिवर्तन क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से कि देवर आने प्रत्यय लगा के शब्द बनाइए, ठीक है ना। वो ऑप्शन देगा ना तब दिमाग खराब होगा। आई बात समझ में। इसके बाद में वचन है, एक वचन और बहुवचन, ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। एक वचन और बहुवचन, ये जो वचन है ना वो भी जो होती होता है इससे होके हो जाएंगे। जैसे कि जो आंसू है, आंसू, अब ये आंसू बहुवचन है, आंसू होते हैं, यहाँ पर आंसू होता है, यहाँ पर आंसू होती है, तो आंसू होते हैं आंसू, है ना। जो अच्छा सा सुटेबल हो वही आंसर होता है, क्योंकि दिन रात बोलने में इनमें काम में लेते हैं हिंदी को। कारक, कारक कर्ता, कर्ता कारक। इसके बाद में कर्म कारक। ये यहाँ से क्वेश्चन किस किस प्रकार का आएगा, ये बताइए निम्नलिखित में से कर्म कारक का कौन सा उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पर अपादान कारक का निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण है। यहाँ पर जो वाक्य दे देगा, जैसे कि स्वाति कॉलेज जा रही है, बताइए इसमें कौन सा कारक है, वो ऑप्शन दे देगा 4, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। आई बात समझ में। तो हल्के में लेने की भूल ना करें, ऑथेंटिक बुक है, हर फैक्ट तथ्य को समझते हुए याद करते हुए चलें। कर्म कारक, करण कारक, तो जैसे कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्धकरण में पर भी संबोधन है अरे हो, ठीक है। इसके बाद में और क्या देखेंगे इसमें, संप्रदान कारक, है ना। इसके बाद में यही है लास्ट, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ से। संबोधन, करण कारक, संज्ञाओं की कारक रचना, ठीक है। इसके बाद में काल, काल नहीं देखेंगे, है ना, काल बाद में देखेंगे, तो इनको ही देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक भाई। लिंग, ठीक है, लिंग। तो चलिए देखते हैं हर एक फैक्ट को तथ्य को, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपकी इससे ये जो लिंग है ना, लिंग, लिंग छोटी मात्रा आएगी या बड़ी मात्रा आएगी, लिंग देख ही लेते हैं। लिंग, लिंग छोटी मात्रा आएगी, लिंग, ठीक है। तो इससे आपकी शब्द शुद्धि भी होगी, और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जो और भी जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आपके काफ़ी सही होंगे। आई बात समझ में। तो ये है शब्द रूपांतरण, अध्याय 7 शब्द रूपांतरण। जब ये इसको पढ़ेंगे, लिंग, लिंग कितने प्रकार की होती है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो शब्द रूपांतरण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया विकारी शब्द कहलाते हैं। अब यहाँ से उसने ये उठा के ही दे दिया सीधा कि चल भाई बता, ये जो है ना सर्वनाम विकारी है या फिर अविकारी है। बहुत शानदार क्वेश्चन बन जाएगा ये। संज्ञा, संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा है। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर, ठीक है ना, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। एवं क्रिया विकारी शब्द कहलाते हैं। प्रयोग के अनुसार इनमें परिवर्तन होता रहता है। विकार उत्पन्न करने वाले कारक तत्व जिनसे शब्द के रूप में परिवर्तन होता है वे इस प्रकार दोबारा से देखते हैं। शब्द रूपांतरण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। संज्ञा है, ठीक है। इसके बाद में सर्वनाम है, संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया।
ये क्या है? बेकारी शब्द। कैसे याद करेंगे? ये ऐसे ही याद करने पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। संज्ञा, ठीक है, और सर्वनाम। सर्वनाम कौन से होते हैं वो शब्द दे देगा। बताइए निम्न में से कौन सा सर्वनाम शब्द है, बताइए निम्न में से कौन सा विशेषण शब्द है, बताइए निम्न में से कौन सी क्रिया है, ठीक है, सकर्मक है या प्रकर्मक है। तो बेकारी शब्द कौन कौन से हैं? संज्ञा, फिर सर्वनाम, विशेषण, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया बेकारी शब्द कहलाते हैं। प्रयोग के अनुसार इनमें परिवर्तन होता रहता है। विकार उत्पन्न करने वाले कारक तत्व जिनसे शब्द के रूप में परिवर्तन होता है वे इस प्रकार हैं। शब्द रूपांतरण, तो लिंग, लिंग यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग, ठीक भाई, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। वचन, ये का तो जुगाड़ बता दिया मैंने, है ना, कि भाई होता है होती लगा के देख लीजिए। बहुवचन का भी जहाँ तक हो जाएगा, होता है होती लगाने के बाद में होता होती प्रयोग करके। वचन एक वचन और बहुवचन है, एक वचन और डायरेक्ट बहुवचन है, एक वचन और द्विवचन। द्विवचन वो संस्कृत में होता है। तो ये बताइए जो हिंदी है, हिंदी जो व्याकरण है उसमें कितने वचन होते हैं? ओनली 2, ठीक है। और लिंग भी 2 है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नपुंसकलिंग नहीं है, वो संस्कृत में है, तो ध्यान देना भाई। यानी कि अगर वो पूछे कि बताइए जो हिंदी व्याकरण माला है उसमें लिंग कितने प्रकार की होती है? ओनली 2, ठीक है ना, ओनली 2। वचन कितने प्रकार के होते हैं? ओनली 2। और अगर संस्कृत की बात आए तो 3 आ जाएगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। और ये जो है उभयलिंग आ जाएगा, वो शायद उभयलिंग है ना, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग। और इसके बाद में ये जो वचन है ये एक वचन द्विवचन आ जाएगा संस्कृत में, एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो संस्कृत में 3 है, लिंग और वचन। हिंदी में 2 और 2। कारक, कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक, कारक के प्रकार होते हैं 7, 7 या 8। एक, कर्ता ने कर्म को, 1 2, 2 के बाद में 3 4 5 5 6 7 8, ठीक, 8 होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब संस्कृत में 7 होते हैं, ठीक है, संस्कृत में 7 होते हैं। जब उनको अपने अपने काम के ध्यान रखने हैं, है ना। तो लिंग 2 अक्षर है तो 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हिंदी में। संस्कृत में 3 होते हैं। वचन भी 2 होते हैं, संस्कृत में 3 होते हैं, ठीक है। और ये जो कारक है ये संस्कृत में 7 होते हैं, अपने 8 है। काल, वर्तमान, भविष्यकाल और भूतकाल। फिर बैच, कृत बैच, कर्म बैच, वाह बैच। यहाँ से सभी से क्वेश्चन आते हैं। अब वो पूछ सकता है आपसे कि ये बताइए काल कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, 3 काल। बैच कितने प्रकार के होते हैं? 3 बैच। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। आगे चलिए, ये देखते हैं, इनको कारकों को देखते हैं क्योंकि बार बार में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि कर्ता ने कर्म को, ठीक, कर्ता ने कर्म को, करण से द्वारा के अर्थ में प्रयोग होगा ये से के द्वारा, क्योंकि वो पूछेगा कि बताइए निम्न में से कौन सा कारक का प्रयोग किया गया है। संप्रदान को लिए, जैसे कि जो बैग है, स्कूल का जो बैग है वह किताब के लिए बनाया गया है, ठीक है ना, ऐसे इस प्रकार से आएगा। किताब के लिए, जो बैग है वो किताब के यानी पुस्तकों के लिए बनाया गया है, के लिए, ठीक है ना, तो वो क्या आ जाएगा? संप्रदान। और करण से द्वारा, यानी कि बल्ला से आप क्रिकेट खेल रहे हैं, बल्ला के द्वारा आप क्रिकेट खेल रहे हैं, बल्ला के द्वारा, बल्ला से, ठीक, बल्ला से आप क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी कि बैट से आप क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक। किस प्रकार से भी आ सकते हैं, किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं? से के द्वारा आएगा उसमें, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए, जैसे कि संप्रदान के लिए आएगा, है ना, बता दिया। ये अपादान, ये अलग होने के अर्थ में आएगा अपादान। जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरता है तो वो अपादान है, ठीक है। और जैसे कि मोटरसाइकिल से आप स्कूल जा रहे हैं तो वो कौन सा आ जाएगा? संप्रदान आ जाएगा। मोटरसाइकिल से आप, भाई अपादान, अपादान का मतलब अलग होना चाहिए, ठीक है, ज़रूर नहीं है वो पेड़ से पत्ते वाला ही उदाहरण कोई सा भी दे सकता है। वो अपादान अलग होने के अर्थ में संप्रदान के लिए। संबंध काके की रारेरी, काके की दे रखे हैं तो इसका मतलब जो रारेरी है तो शायद वो क्या संस्कृत में है, काके की रारेरी, काके की रारेरी, काके की, काकी से याद रख सकते हैं संबंध। अधिकरण में पर भी है ना, इसमें शायद कम भी हो सकते हैं, ठीक है।
जैसे कि संबंध काके की रारेरी आ जाएगा, संबंध काके की रारेरी आ जाएगा। अधिकरण में पर भी है, ठीक है, भी है इसमें भी, ठीक है ना, भी है इसमें। ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा ही इसमें समाहित कर दिया गया हो, क्योंकि 9 से जो 12 तक के बच्चे हैं उनको ध्यान में रख के बनाई गई है ये पुस्तक। तो कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए है, तो ये तो पता है अपन को, कर्ता ने कर्म को, कोई दिक्कत नहीं है। करण से के द्वारा है, अपन ने याद कैसे कर रखा था, करण के द्वारा, करण के द्वारा, से द्वारा याद नहीं था, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन गलत हो गया। तो करण का मतलब है से और के द्वारा, यानी कि से अलग आएगा, के अलग के द्वारा का, ये दोनों के अर्थ में आएगा ये। करण से के द्वारा, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने का अर्थ में आएगा। संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पर भी, संबोधन है अरे ओ। दोबारा से देखिए, कर्ता ने, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा के अर्थ में, संप्रदान को के लिए के अर्थ में, ठीक है, यहीं चक्कर पड़ेगा ज़्यादा। करण से, करण से, करण से के द्वारा के अर्थ में, से के द्वारा के अर्थ में, संप्रदान को के लिए के अर्थ में, करण से के द्वारा के अर्थ में, संप्रदान को के लिए के अर्थ में, अपदान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के रारे अधिकरण में पर भी, संबोधन अरे ओ, हे अरे ओ। लिंग पे आइए भाई अब, लिंग, लिंग, लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। व्याकरण के अंतर्गत लिंग उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द के स्त्री पुरुष जाति का होने का बोध होता है, लिंग, ठीक है। हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आई बात समझ में? तो 2 का मतलब 2 ही है। संस्कृत में 3 होते हैं, उभयलिंगी। पुल्लिंग, जिसके विकारी शब्द की पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे कि मेरा, काला, जाता, भाई, रमेश, अध्यापक। अब ये जाता है ना, इसका पता नहीं चलेगा, तो पता लगाने के लिए आपको क्या करना है, होता होती का प्रयोग करना है, ठीक, चाहे वो पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, आंसर आ जाएगा। जैसे कि मेरा होता है या होती है, मेरा होता है, पुल्लिंग। काला होता है या होती है, काला होता है, पुल्लिंग। जाता होती है या होती है, जाता होता है, पुल्लिंग। भाई होता है या होती है, भाई होता है। रमेश होती है या होता है, ठीक, अध्यापक आदि। स्त्रीलिंग, जिसके विकारी शब्द के स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे मेरी, काली, जाति, बहन, बिमला, अध्यापिका आदि, ठीक। लिंग की पहचान के नियम। लिंग की पहचान शब्दों के व्यवहार से होती है। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं तो कुछ सदैव स्त्रीलिंग ही रहते हैं, जैसे दिनों एवं महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। समझना भाई बात को, इम्पोर्टेंट है ये दिनों। और वैसे भी अगर ये भी याद नहीं रहे ना तो वो ये है ना, होता या होती लगा के क्वेश्चन आपका सही जाएगा। दिनों एवं महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इनको भी याद रख लेना, गलत थोड़ी है याद करना। जैसे कि आंसू बहुवचन होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि बहुवचन का उसमें दे देगा, आराम करेंगे पुल्लिंग और वो, तो फिर वो वाली बात है ना। ऐसे एक बहुवचन और एक वचन वो भी क्लियर होंगे। द्विवचन तो अपन है नहीं, संस्कृत में है द्विवचन। दिनों एवं महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि सोमवार, चैत्र, अगस्त, ठीक है। सोमवार, चैत्र, अगस्त, यानी दिन आ गया और ये महीना आ गया। ये अपना विक्रम संवत के हिसाब से, ये इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से। दिनों एवं महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों एवं पहाड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। जैसे कि हिमालय, अरावली, अरावली। अब ये अरावली इस प्रकार का लग रहा है कि भैया ना अरावली ये मात्रा ई की लग रही है तो ये स्त्रीलिंग होगा, लेकिन नहीं भैया, अरावली होती है, अरावली होता है। नहीं नहीं, ये स्त्रीलिंग आएगा, ये स्त्रीलिंग में आएगा भाई। अरावली, अरावली होती है, ठीक है ना, अरावली होती है, अरावली स्त्रीलिंग में आएगा ये, ठीक है। लेकिन जैसे कि केटू है, ठीक है, और अरुणाचल है, ठीक है, ठीक है, ईटानगर, और जो पर्वत है और भी, जैसे कि ब्रह्मपुत्र, वो तो नदी आ जाएगा, केटू, ठीक है। और दादा बेटा, वो किसमें आएगी, दादा बेटा होता है, ठीक। तो ये हिमालय, अरावली, अरावली तो स्त्रीलिंग आएगा, बबलू, नीम, आम आदि। फिर अनाजों एवं कुछ द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि चावल, चावल, गेहूँ, तेल, घी, दूध आदि। अनाजों एवं कुछ द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि चावल, गेहूँ, तेल, घी, दूध आदि।
ग्रहों एवं रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्र, पन्ना, हीरा, मोती आदि। सूर्य, चंद्र, पन्ना, हीरा, मोती आदि ग्रहों एवं रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। सूर्य, चंद्र, पन्ना, हीरा, मोती आदि। ठीक है, मोती। मोती। अंगों के नाम, देवताओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि कान, हाथ, सिर, इंद्र, वरुण, पैर। वैसे नाम से भी पता चल रहा है। कुछ धातुओं के एवं समय सूचक नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि सोना, लोहा, तांबा, क्षण, क्षण, घंटा। भाषाओं एवं लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि हिंदी, उर्दू, जापानी, देवनागरी, अरबी, गुरुमुखी, पंजाबी। वैसे भी सीधा सट हिसाब है, एक ही मात्रा आएगी। ठीक है ना, स्त्रीलिंग वालों में। नदियों एवं तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि गंगा स्त्रीलिंग, गंगा, यमुना, प्रथमा, पंचमी आदि। लताओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि मालती, अमरवेल आदि। लिंग परिवर्तन, ये अचूक है। ठीक है ना, होता और होती लगा के प्रयोग करके देख लीजिए, आंसर आ जाएगा लिंग का। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कतिपय नियम इस प्रकार हैं। शब्दांत ए को आ में बदल कर, जैसे कि छात्र को छात्रा। क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कि भाई पूज्य को स्त्रीलिंग में बदलिए। पूज्य को पूज्या, सूत को सुता, वृद्ध को वृद्धा, है ना, वृद्धा शुद्ध है ये, वृद्धा। भवदीय भवदिया, अनुज अनुजा। दोबारा से देखते हैं। छात्र छात्रा, छात्र छात्रा। ठीक, छात्र छात्रा, पूज्य पूज्या। शब्दांत ए को आ में बदल कर। ठीक है, लिंग परिवर्तन, छात्र का छात्रा कर दिया, वृद्ध वृद्धा, पूज्य पूज्या, भवदीय भवदिया, सूत सुता, अनुज अनुजा, अनुज अनुजा। ठीक है, शब्दांत ए को ई में बदल कर देव देवी, पुत्र पुत्री, गोप गोपी, ब्राह्मण ब्राह्मणी, मेंढक मेंढकी। लेकिन वो इस प्रकार से नहीं देगा। ठीक है ना, वो घूम रहा है, जो जहाँ अपन कन्फ्यूजन है वही ऑप्शन देगा, वही शब्द देगा वो पूछने के लिए। ब्राह्मण ब्राह्मणी, जैसे कि सोनारी का क्या होगा, सोनारी का। स्वर्णकार का क्या होगा, है ना, इस प्रकार से देगा वो। ब्राह्मण ब्राह्मणी, मेंढक मेंढकी, दास दासी। शब्दांत आ को ई में बदल कर नाना नानी, नाना नानी, लड़का लड़की, घोड़ा घोड़ी। नाना नानी, लड़का लड़की, घोड़ा घोड़ी। नाना नानी, लड़का लड़की, घोड़ा घोड़ी। ठीक है, बेटा बेटी, रस्सा रस्सी, चाचा चाची। शब्दांत आ को ई आ में बदल कर बूढ़ा बुढ़िया, बूढ़ा बुढ़िया। आ को ई आ में बदल कर बूढ़ा बुढ़िया, चूहा चूहिया, कुत्ता कुतिया, डिब्बा डिबिया, बेटा बिटिया। बेटा को स्त्रीलिंग में बदलिए, बिटिया को, है ना, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लोटा को लुटिया, लोटा को लुटिया। वो ऑप्शन देगा तब दिमाग खराब होगा, अब तो कर देंगे क्या। अक को इका में बदल कर बालक बालिका, लेखक लेखिका, नायक नायिका, पाठक पाठिका, गायक गायिका। आनी प्रत्यय लगाकर देवर देवरानी, चौधरी चौधरानी। ठीक है ना, बताइए चौधरानी में कौन सा प्रत्यय है। चौधरी चौधरानी, चौधरानी 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 चौधरानी। आनी बोल रहा है ना बाद में, आनी। सेठ सेठानी, भव भवानी। ठीक, जेठ जेठानी, भव भव भवानी, जेठ जेठानी। इसके बाद में नी प्रत्यय लगाकर प्रत्यय भी क्लियर हो रहे हैं आपके यहाँ से, है ना, जैसे कि शेर शेरनी, शेर शेरनी। मोर मोरनी, जाट जाटनी। नी प्रत्यय, वो पूछेगा कि बताइए ऊँटनी में कौन सा प्रत्यय है। ऊँटनी में, ऊँटनी में। अब जैसे कि अनी दे देगा एक, तो एक नी दे देगा वो। ठीक है, और दूसरे प्रकार का और दे देगा। तो शेर शेरनी, मोर मोरनी, शेर शेरनी, मोर मोरनी, जाट जाटनी। सिंह सिंगनी, ऊँट ऊँटनी, भील भीलनी, हाथ हथीनी। दोबारा से देखते हैं। शेर शेरनी, शेर शेरनी, मोर मोरनी, जाट जाटनी, जाट जाटनी, सिंह सिंगनी, ऊँट ऊँटनी, भील भीलनी, हाथ हथीनी, हाथी हथीनी। ठीक है, शब्दांत ई के स्थान पर एनी लगाकर, शब्दांत ई के स्थान पर एनी। तपस्वी। ठीक है, शब्दांत में ई के स्थान पर
इनी लगाकर तपस्वी तपस्विनी, स्वामी स्वामिनी, इन प्रत्यय लगाकर माली मालिन, चमार चमारिन, धोबी धोबिन, नाई नाइन, कुमार कुमारिन, सुनार सुनारिन। दोबारा से लेते हैं। नी प्रत्यय लगाकर शेर शेरनी, शेर शेर शेरनी, शेर शेरनी, शेर शेरनी। ठीक भाई, शेर शेरनी, शेर शेरनी। नी प्रत्यय लगाकर मोर मोरनी, मोरनी में कौन सा प्रत्यय है? नी। जाट जाटनी, भील भीलनी, ऊँट ऊँटनी, सिंह सिंगनी, हाथ हथीनी। शब्दांत में ई के स्थान पर इनी लगाकर इनी, ई के स्थान पर इनी। तपस्वी तपस्विनी, तपस्वी है ना, तो तपस्वी में कौन सा प्रत्यय है? तपस्वी में ई है। तपस्वी तपस्वी तपस्वी, तपस्विनी, स्वामी स्वामिनी। ठीक है ना, ई और इनी छुपा हुआ होता है वो प्रत्यय। इन प्रत्यय लगाकर माली मालिन, चमार चमारिन, धोबी धोबिन, नाई नाइन, कुमार कुमारिन, सुनार सुनारिन। आय इन प्रत्यय लगाकर, आयन प्रत्यय लगाकर तो चौधरी चौधरायन, ठाकुर ठकुरायन, मुंशी मुंशी आयन। ठीक है ना, आयन प्रत्यय लगाकर चौधरी चौधरायन, ठाकुर ठकुरायन, मुंशी मुंशी आयन। शब्दांत बान के स्थान पर बती लगाकर, जैसे कि गुणवान गुणवती, वान के स्थान पर है ना, पुत्रवान पुत्रवती, भगवान भगवती, बलवान बलवती, बान और बती। बताइए बलवान में कौन सा प्रत्यय है? बान। ठीक है, बती। भगवान, अब ये भी देखना पड़ेगा, भाई ऐसे ही थोड़ी है कि अच्छा हर चीज़ जो चीज़ बाद में लग रही है वो प्रत्यय है, नहीं, देखना पड़ेगा कि कौन कौन से प्रत्यय हैं, कौन कौन से उपसर्ग हैं। आई बात समझ में? वो 22 हैं, देखना पड़ेगा वो। गुणवान गुणवती, पुत्रवान पुत्रवती, भगवान भगवती, बलवान बलवती, भाग्यवान भागवती, सतवान सतवती। शब्दांत मान के स्थान पर मति लगाकर श्रीमान श्रीमती, बुद्धिमान बुद्धिमती, आयुष्मान आयुष्मती। शब्दांत ता के स्थान पर त्रि लगाकर कर्ता कर्त्री, नेत्रा नेत्री, दाता दात्री। शब्द के पूर्व में मादा शब्द लगाकर, जैसे कि खरगोश, ये बढ़िया है, जैसे कि खरगोश तो मादा खरगोश। अब इस प्रकार से नहीं है कि भाई जैसे खरगोश का खरगोश ही कर दें आप। ठीक है, वो इस प्रकार से देगा, खरगोश मादा खरगोश, भालू मादा भालू, भेड़िया मादा भेड़िया। ठीक है, खरगोश मादा खरगोश, भालू मादा भालू, मादा लगेगा। भिन्न रूप वाले कतिपय शब्द, जैसे कि कवि कवयित्री, शुद्ध रूप क्या है? ये और त्री, ये और त्री, कवयित्री। वर वधु, वर और वधु। ठीक, वर का वधु आ जाएगा। विद्वान विदुषी है, वीर का वीरांगना है, मर्द औरत, मर्द औरत। साधु साध्वी है, दुल्ला दुल्हन है, नर नारी है, बैल गाय है, राजा रानी है, पुरुष स्त्री है, भाई भाभी है, बादशाह बेगम, युवक युवती, ससुर सास। ठीक भाई, ये लिंग हो गया। लिंग का सीधा सट क्वेश्चन आएगा ना, तो उसमें आपको होती या होता लगाना है। ठीक है, प्रयोग करके लास्ट में। जैसे कि अब ये इस प्रकार से पता, जैसे कि ये शब्द दे दिया, नाई दे दिया, नाई ने दे दिया, ये नाइन शब्द दे दिया। अब वो पूछेगा बताइए किस प्रकार का है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? नाइन, नाइन। तो नाई दे दिया कि नाई होता है या नाई होती है? नाई होता है। कुमार होता है या कुमार होती है? कुमार होता है। और जैसे कुमारिन होती है या होता, कुमारिन होती है ना, ऐसे। ठीक भाई, तो ये लिंग क्लियर है, लिंग। आगे चलते हैं। इसके बाद में कारक, कारक को देखते हैं। कारक, कारक का अर्थ होता है करने वाला, क्रिया का निष्पादक। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों में क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। कारक का क्या है? कारक का ये है, देख बता देता हूँ। जैसे कि कारक, कारक तो कारक ये है 8 प्रकार के। ठीक है,
वो क्या है कि बरसात आ गई थी, तो ये हो गया लिंग। ठीक है, जैसे कि अब कारक की बात आ रही है, तो कारक कितने प्रकार के हैं हिंदी में? हिंदी में 8 प्रकार के हैं, 8। तो जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा कर्त में है, करण से के द्वारा के अर्थ में है। संप्रदान को के लिए के अर्थ में है, संप्रदान को के लिए के अर्थ में है। अपादान से अलग होने के अर्थ में है, अपादान है। संबंध का के किरारेरी अधिकरण में पर भी संबोधन नहीं अरे वो 8 है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, करण से के द्वारा, ठीक, थर्ड है, थर्ड प्रकार का है, करण से के द्वारा। संप्रदान को के लिए है। सुनना मेरी बात को, क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ से। जैसे कि से और को से, करण से है और के द्वारा के अर्थ में है, से है, करण से है और के द्वारा के अर्थ में, करण से है, जैसे कि से है एक और के द्वारा के अर्थ में है। संप्रदान को है और के लिए है। जब है ना यहाँ ये जो को है ये के लिए कर्त में आएगा, ये कर्म सिर्फ को है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा के अर्थ में, संप्रदान को के लिए के अर्थ में, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का की रारेरी अधिकरण में पर भी संबोधन अरे वो। कारक देखते हैं अब। कारक 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 वचन है, वचन एक वचन बहुवचन, हाँ वचन है ना, वचन वचन कारक आगे आएंगे। ठीक, बाला बाला है तो वचन तो देख लिया अपन ने, कई वचन किस प्रकार से बनाना है। जाति का जातियों, लाठी का लाठियों, गुरु का गुरुजन, खेती का खेती और युवा का युवा वर्ग, मंत्री का मंत्रिमंडल, मंत्री पर भक्त भक्तजन, रोटी की रोटियां, ये नहीं पढ़ा है अपन ने। एक वचन बहुवचन देखते हैं। जैसे कि वचन है, वचन के बाद में कारक है। वचन, व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या है, संख्या है। संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं वचन। जिससे किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है ना, अपने द्विवचन नहीं, संस्कृत में द्विवचन। जिस शब्द में किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का खेल रहा है, ठीक भाई, ये एक वचन है। खिलौना टूट गया, यह है मेरी पुस्तक है, खिलौना टूट गया। बताइए कौन सा वचन है इसमें? एक वचन, खिलौना। ठीक है, खिलौना टूट गया, यह मेरी पुस्तक है। इन वाक्यों में आए लड़का, ठीक, लड़का, खिलौना तथा पुस्तक शब्द एक वचन है। बहुवचन, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के खेल रहे हैं, लड़के खेल रहे हैं, खिलौने टूट गए, ठीक है, आंसू होते हैं, ये पुस्तकें मेरी है, ठीक है ना, ये पुस्तकें मेरी है, खिलौने टूट गए, लड़के, एक की मात्रा ज़्यादा लगेगी, जैसे कि ये, ठीक, ये एक ही। इन वाक्यों में आए लड़के, खिलौने, पुस्तक शब्द बहुवचन है। बहुवचन बनाने के नियम देखते हैं। जैसे कि शब्दांत आ को ए में बदलकर, जैसे कि कमरा कमरे, लड़का लड़के, बस्ता बस्ते, बेटा बेटे, पपीता पपीते, रसगुल्ला रसगुल्ले। ठीक है, शब्दांत ए को ए में बदलकर पुस्तक पुस्तकें, दाल दालें, राह राहें, राह राहें, दीवार दीवारें, सड़क सड़कें, कलम कलमें। शब्दांत में आए आ के साथ ए जोड़कर, शब्दांत में आए आ के साथ ए जोड़कर, जैसे कि बाला बालाएं, ठीक है ना, ये भी बहुवचन का काम करता है। बाला बालाएं, कविता कविताएं, कथा कथाएं। ठीक भाई, दोबारा से देख लिए, बाला बालाएं, कविता कविताएं, कथा कथाएं। ई वाले शब्दों के अंत में ईया लगाकर, जैसे कि देवी देवियाँ, लड़की लड़कियाँ, साड़ी साड़ियाँ, नदी नदियाँ, खिड़की खिड़कियाँ, स्त्री स्त्रियाँ। ईया तो कौन कौन से हो चुके हैं? ई वाले शब्दों के अंत में ईया लगाकर, शब्दांत में आए आ के साथ ए जोड़कर, शब्दांत ए को ए में बदलकर, ए को पुस्तक, पुस्तक में कौन सा जो प्रत्यय है? ए, पुस्तक पुस्तकें। दीवार में कौन सा प्रत्यय है? ए, दीवारें। ठीक, वो एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए कि भाई प्रत्यय कितने प्रकार के हैं, जो 22 हैं जो। ठीक, ये थोड़ी है कि जो अंत में आ रहा है उसको सबको प्रत्यय बना दें आप।
स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग, ठीक है। इसके बाद में ये है या को या में बदलकर चिड़िया का चिड़िया, डिबिया का डिबिया, गुड़िया का गुड़िया। ई वाले शब्दों के अंत में इया लगाकर देवी देवियाँ है, नदी नदियाँ हैं, देवी देवियाँ, नदी नदियाँ, लड़की लड़कियाँ, खिड़की खिड़कियाँ, साड़ी साड़ियाँ, स्त्री स्त्रियाँ। स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए या को या में बदलकर, जैसे कि चिड़िया चिड़िया चिड़िया। बताइए निम्नलिखित में कौन सा बहुवचन है, चिड़िया या फिर चिड़िया। ये शानदार क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ से ये नहीं, ये जो डिबिया है ये क्वेश्चन आ चुका है कि बताइए निम्नलिखित में कौन सा बहुवचन है। इनको हल्के में लेने की भूल मत करना भाई, क्योंकि ये तो अपने पास में ऑप्शन नहीं है अभी, वरना ये यहाँ भी दिमाग फिर जाता, ठीक है। जैसे कि देवी देवियाँ ये तो कर देंगे, नदी नदियाँ, खिड़की खिड़कियाँ, लड़की लड़कियाँ और साड़ी साड़ियाँ, स्त्री स्त्रियाँ। लेकिन जैसे कि ये है या को या में बदल कर वो देगा कि बताइए निम्न में कौन सा बहुवचन है, चिड़िया चिड़िया। ई वाले शब्दों के अंत में इया लगाकर देवी देवियाँ, नदी नदियाँ, लड़की लड़कियाँ, खिड़की खिड़कियाँ, साड़ी साड़ियाँ, स्त्री स्त्रियाँ। स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए या को या में बदलकर, जैसे कि चिड़िया चिड़िया, डिबिया डिबिया, है ना, ये बहुवचन का काम करेगा भाई साहब, बहुवचन। गुड़िया गुड़िया। स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए ऊ के साथ ए लगाकर, बधु बधुएँ, ऊ और ऊ के साथ, ठीक है, या तो ऊ हो या फिर बड़ा हो, ऊ के साथ ए लगाकर बधु बधुएँ, वस्तु वस्तुएँ, बहु बहुएँ, ठीक है। फिर ई स्वरांत वाले शब्दों के साथ यो लगाकर तथा ई की मात्रा को ई में बदलकर, तो जैसे कि जाति जातियों, रोटी रोटियों, ठीक, जाति जातियों, रोटी रोटियों, अधिकारी अधिकारियों, लाठी लाठियों, नदी नदियों, गाड़ी गाड़ियों, जाति जातियों, जाति जातियों, रोटी रोटियों, अधिकारी अधिकारियों, लाठी लाठियों, नदी नदियों, जाति जातियों, रोटी रोटियों, रोटी रोटियों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रोटी का रोटियों। लेकिन वो जब सिमिलरिटी वाला देगा ना, जैसे कि यो या फिर जैसे कि ये दे दिया रोटियाँ, जब पड़ेगा चक्कर। जैसे कि भाई ये दे दिया, एक तो रोटी शब्द दे दिया, बहुवचन करना था ना, जैसे एक तो रोटियाँ दे दिया, इस प्रकार का या, जैसे कि रोटियाँ रोटियाँ ये दे दिया, ओनली ये दे दिया, है ना। एक तो ये रोटियाँ दे दिया और एक यह बात का है जो ये रोटियों दे दिया। जब इस प्रकार से पड़ेगा चक्कर, रोटियों तो रोटियों होगा, ठीक है ना, रोटियाँ नहीं होगा और रोटियाँ, अनुस्वार नहीं होगा, यो होगा, यो होनी चाहिए, ठीक। ई स्वरंत वाले शब्दों के साथ यो लगाकर तथा ई की मात्रा को ई में बदलकर, जैसे कि जाति जातियों, रोटी रोटियों। ई या ई स्वरांत वाले शब्दों के साथ यो लगाकर तथा ई की मात्रा को ई में बदलकर, रोटी रोटियों, अधिकारी अधिकारियों, लाठी लाठियों, नदी नदियों, गाड़ी गाड़ियों। एक वचन शब्द के साथ जन गण वर्ग वृंद मंडल परिषद आदि लगाकर, जैसे कि गुरुजन, युवा वर्ग, भक्तजन, जन गण वर्ग वृंद मंडल परिषद आदि लगाकर, खेती खेतीहर, मंत्री मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद, ठीक है भाई। क्या लगाकर, जैसे कि गुरु का बहुवचन हो जाएगा गुरुजन, फिर जन गण वर्ग वृंद का मतलब क्या है वृंद, मंडल परिषद आदि लगाकर, जैसे गुरुजन, युवा वर्ग, भक्तजन खेतीहर, मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद। कारक को देखते हैं। कारक अर्थ होता है करने वाला, क्रिया का निष्पादक। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों व क्रियाओं के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक कर्तानि कर्म को करण से के द्वारा के अर्थ में संप्रदान, कर्तानि कर्म को करण से द्वारा संप्रदान का के लिए के अर्थ में, अपादान से अलग होने के अर्थ में, अधिकरण में पर भी, संबोधन अरे और वो, ठीक है। कारक अर्थ होता है करने वाला, क्रिया का निष्पादक। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों व क्रियाओं के साथ जाना जाता है उसे
कारक कहते हैं। कारक कहते किसे कहें? कारक अर्थ होता है करने वाला, क्रिया का निष्पादक। ठीक है भाई, निष्पादक है क्रिया का यानी कि वर्ब का। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों में क्रियाओं के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। विभक्ति, कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह विभक्ति कहलाता है। विभक्ति को परसर्ग कहते हैं। ठीक है, विभक्ति को परसर्ग कहते हैं। विभक्ति को परसर्ग कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं। जब परसर्ग का मतलब क्या है ये नहीं जानते, पर कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह विभक्ति कहलाता है। विभक्ति, कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह विभक्ति कहलाता है। विभक्ति को परसर्ग भी कहते हैं। जैसे वो राम का रूप नहीं बोलते हैं कि उससे पता हो, इससे हो जाएगा ये। हिंदी में कारक के 8 भेद हैं, 8। संस्कृत में शायद सात हैं। कर्ता कारक, क्रिया करने वाले को व्याकरण में कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है, कर्ता ने। यह संज्ञा अथवा सर्वनाम ही होता है तथा क्रिया से उसका संबंध होता है, क्रिया से। विभक्ति का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ ही होता है, वह भी भूतकाल में। विभक्ति का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ ही होता है, वह भी भूतकाल में। राधा ने नृत्य किया, ये आ गया। अब जैसे कि अब वो अपन को व्याख्या देगा ये कि राधा ने नृत्य किया, बताइए इसमें कौन सा कारक है? श्याम ने पत्र लिखा, श्याम ने। राधा ने। मीना ने गीत गाया। उसने पढ़ाई की होती तो पास हो जाता, उसने। उसने, उसने, उसमें भी आ रहा है उसने। उसने पढ़ाई की होती तो, सॉरी, होती तो पास हो जाता। कर्म कारक, क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। विभक्ति को का प्रयोग केवल सजीव कर्म कारक के साथ ही होता है, निर्जीव के साथ नहीं। जैसे कि विभक्ति को का प्रयोग केवल सजीव कर्म कारक के साथ ही होता है, सजीव कर्म कारक के साथ ही होता है, निर्जीव के साथ नहीं। जैसे कर्म कारक, दोबारा से देख लीजिए इसको, यहाँ से ही आ जाएगा क्वेश्चन। जैसे कि ये रहिए कारक, कर्ता ने कर्म को, है ना, सेकंड है ये, करण से के द्वारा के अर्थ में, संप्रदान को के लिए के अर्थ में, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की रारेरी, अधिकरण में पर भी, संबोधन है अरे ओ। अब चलते हैं वहाँ। ठीक है, इसके बाद में कर्मकारक। कर्मकारक, राधा ने नौकर को बुलाया, ये किसका उदाहरण है? जैसे कि ये क्वेश्चन दे देगा वो अपन से, यहाँ पर वह दे देगा वह पत्र लिखता है, बताइए इसमें कौन सा कारक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। कर्म कारक, क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है, क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है, क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है, क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह को है। विभक्ति को का प्रयोग केवल सजीव कर्म कारक के साथ ही होता है, निर्जीव के साथ नहीं। अच्छा, ये बढ़िया है। को का प्रयोग, को का प्रयोग केवल सजीव कर्म कारक के साथ ही होता है। को का प्रयोग केवल सजीव कर्म कारक के साथ ही होता है, निर्जीव के साथ नहीं। जैसे राधा ने नौकर को बुलाया, राधा ने नौकर को बुलाया। ठीक है भाई, कर्म कारक, राधा ने नौकर को बुलाया। वह पत्र लिखता है, कर्म कारक। तो जैसे कि राधा ने नौकर को बुलाया, कर्ता ने कर्म को के द्वारा के अर्थ में। ठीक है ना, जैसे कि कर्ता ने कर्म को द्वारा के अर्थ में, संप्रदान के लिए के अर्थ में, अपादान से अलग होने के अर्थ में। वह पत्र लिखता है, अब ये बढ़िया दिया है इसने। अब ये पता कैसे चलेगा कि भाई इसमें कौन सा है? वह पत्र लिखता है, कर्म कारक। क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। विभक्ति को का प्रयोग केवल सजीव कर्म कारक के साथ ही होता है, सजीव। विभक्ति को का प्रयोग केवल सजीव कर्म कारक के साथ ही होता है, निर्जीव के साथ नहीं। जैसे वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है,
अब इसे पता कैसे चलेगा कि इसमें कौन सा कारक है। वह पत्र लिखता है। स्वाति कॉलेज जा रही है, कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को। अब ये को तो समझ में आ रही है बात है। जैसे कि ये तो बैठी है कि भाई राधा ने नौकर को बुलाया, ठीक है, को आ रहा है, लेकिन इसका पता कैसे चलेगा कि वह पत्र लिखता है। को का प्रयोग केवल सजीव कर्म कारक के साथ ही होता है, निर्जीव के साथ नहीं। स्वाति कॉलेज जा रही है, राधा ने नौकर को, है ना, तो ये सजीव है। जैसे कि वह पत्र लिखता है, स्वाति कॉलेज जा रही है, मीना ने गीता को पुस्तक दी। आज्ञासूचक शब्दों में निर्जीव के लिए भी विभक्ति का प्रयोग होता है। आज्ञासूचक शब्दों में जैसे पुस्तक को मत फाड़ो, पुस्तक को मत फाड़ो, कुर्सी को मत तोड़ो। आज्ञासूचक शब्दों में स्वाभाविक क्रियाओं में जैसे कि उसको प्यास लगी है, उसको, राम को बुखार हो रहा है। दोबारा से देखिए भाई, ये यहाँ से क्वेश्चन आया था, ठीक, और वो गलत हो गया। वो ये देगा, जैसे कि ये वाक्य दे देगा और वो ये पूछेगा बताइए निम्न में से कौन सा कारक है। कर्म कारक, क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है, को कर्म कारक यानी कि जो कर्म करता है। विभक्ति को का प्रयोग केवल सजीव कर्म कारक के साथ ही होता है, निर्जीव के साथ नहीं। यानी कि सजीव कर्म कारक के साथ, सजीव कर्म कारक के साथ ही को का प्रयोग होता है। राधा ने नौकर को बुलाया, वह पत्र लिखता है। स्वाति कॉलेज जा रही है, कर्म कारक। मीना ने, और ज़्यादा अगर अंदर भी नहीं जाए तो भाई जैसे कि कर्म हो रहा है या नहीं हो रहा। स्वाति कॉलेज जा रही है, मीना ने गीता को पुस्तक दी, कर्म हो रहा है। आज्ञासूचक शब्दों में निर्जीव के लिए भी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पुस्तक को मत फाड़ो, कुर्सी को मत तोड़ो। स्वाभाविक क्रियाओं में जैसे कि उसको प्यास लगी है, उसको, राम को बुखार हो रहा है, राम को, उसको, पुस्तक को, कुर्सी को, ठीक है। मीना ने गीता को पुस्तक, लेकिन है ना ये वह पत्र लिखता है, ये समझ में नहीं आ रहा है। कर्ण कारक, कर्ण का शाब्दिक अर्थ है साधन। वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है अथवा क्रिया के साधन को कर्ण कारक कहते हैं। कर्ण कारक की विभक्ति से के द्वारा है। विभक्ति से व के द्वारा है, से व के द्वारा है, से व के द्वारा है, के द्वारा, से व के द्वारा है। कर्ण कारक की विभक्ति से व के द्वारा है। कर्ण कारक की विभक्ति से व के द्वारा है। जैसे मैं कलम लिखता हूँ, मैंने गिलास से पानी पिया। सानिया बेटे से खेलती है, मैंने दूरबीन से पहाड़ों को देखा है। दोबारा से लेते हैं। कर्ण कारक, कर्ण का शाब्दिक अर्थ है शाब्दिक, 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 शाब्दिक अर्थ है साधन। वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है अथवा क्रिया के साधन को कर्ण कारक कहते हैं, ठीक है। वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है, कर्ण से द्वारा के अर्थ में, समझ रहा है ना। कर्ण कारक यानी कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा के अर्थ में आएगा। ये साधन को कर्ण कारक कहते हैं। कर्ण कारक की विभक्ति से व के द्वारा है, से व के द्वारा है। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, ठीक है ना, से द्वारा के अर्थ में, मैं कलम से लिखता हूँ, ठीक है। मैंने गिलास से पानी पिया। सानिया बैट से खेलती है, बैट से द्वारा के अर्थ में। मैंने दूरबीन से पहाड़ों को देखा, ठीक है। कर्ण कारक है ये। कर्ण विभक्ति क्या है, से और के द्वारा के अर्थ में, से व के द्वारा के अर्थ में, है ना, यही काम के हैं, से व के द्वारा के अर्थ में। के द्वारा मुझे दूरभाष द्वारा सूचना प्राप्त हुई। उसे डाकिये के द्वारा पत्र प्राप्त हुआ। आज्ञाजनित वाक्य, ध्यान से अध्ययन करो। स्कूटर से नहीं, साइकिल से स्कूल जाओ, साइकिल से, ठीक। ज़्यादातर क्वेश्चन है ना यहाँ से ही आ जाएगा, से द्वारा से ही, है ना। आज्ञाजनित वाक्य, सीख, मेहनत से अच्छे अंक मिलते हैं, मेहनत से अच्छे अंक मिलते हैं। रीति से भिखारी क्रम से बैठे हैं, रीति से भिखारी क्रम से बैठे हैं। गुण या स्थिति, राम हृदय से ही दयालु है, वह स्वाब से ही कंजूस है। मूल्य, सेब किस भाव से दे रहे हो। आज्ञाजनित वाक्य, के द्वारा, कर्ण कारक।
से के द्वारा ध्यान रखना है ना, से के द्वारा, ठीक हो जाएगा, से के द्वारा करण। कमी दिखाने के लिए बुखार से बहुत कमज़ोर हो गया है, वह अक्ल से अंधा पैदल है, प्रार्थना निवेदन ईश्वर से सद्बुद्धि मांगे। संप्रदान पे चलते हैं। संप्रदान मतलब के द्वारा, संप्रदान के लिए के अर्थ में। संप्रदान सम प्लस, संप्रदान की संधि विच्छेद क्या होगी? संप्रदान, तो संप्रदान की संधि विच्छेद होगी सम, ठीक है, प्लस प्रधान है, तो सम प्लस प्रधान है, सम प्लस प्रधान है, संप्रदान, सम प्लस प्रधान है, सम प्लस प्रधान है, सम प्लस प्रधान है, ठीक है ना, हलंत लगेगा, सम प्लस प्रधान का शाब्दिक अर्थ है देना। वाक्य में कर्ता जिसे देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जब कर्ता स्वत्व हटाकर दूसरे के लिए दे देता है वहाँ संप्रदान कारक होता है। जब कर्ता स्वत्व हटाकर दूसरे के लिए दे देता है वहाँ संप्रदान कारक होता है, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए को है, ठीक है, संप्रदान के लिए के अर्थ में को भी है, को भी ध्यान रखना है, के लिए और को, के वास्ते, के निमित्त, के हेतु भी कह सकते हैं, ये तो नहीं पड़ा भाई। के लिए को है, के वास्ते, के निमित्त, के हेतु भी कह सकते हैं। जहाँ क्रिया द्विकर्मी हो वहाँ विभक्त को का प्रयोग होता है। जैसे जहाँ क्रिया द्विकर्मी हो, सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए, जहाँ क्रिया द्विकर्मी हो वहाँ विभक्ति को का प्रयोग होता है। जैसे सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए, लोगों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए दान दिया, भेंट मारने के लिए मेहनत करो, ठीक से संप्रदान के लिए अर्थ में आएगा ये। राजा ने गरीबों को कंबल दिए, पुलिस ने चोर को दंड दिया, ये समझ के करना पड़ता है, ठीक है, संप्रदान के लिए। अपादान अलग होने के अर्थ में, अपादान करता है पृथक होना या अलग होना। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने या तुलना करने का भाव हो वहाँ अपादान कारक होता है। दोबारा से देखिए, अपादान करता है पृथक होना या अलग होना। संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी व्यक्ति या वस्तु से अलग होने या तुलना करने का भाव हो, तुलना, अलग होने का तो पता है अपन को, ठीक है, अलग होने का तो पता है, तुलना करने का बिल्कुल पता नहीं है। तुलना, तुलना करने का भाव हो वहाँ अपादान कारक होता है। अपादान कारक की विभक्ति से है, अपादान से अलग होने के अर्थ में। पृथकता के अलावा अन्य अर्थों में भी अपादान कारक का प्रयोग होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, मेरे हाथ से गेंद गिर गई, विजय शाला से घर गया। जैसे कि शाला स्कूल से घर गया, ठीक है ना, जब स्कूल से तो अलग हो गया ना वो। नदी पहाड़ से निकली, पहाड़ से तो निकल चुकी है, अलग होने के अर्थ में। पहचान करते यह मारवाड़ से है, ये पता नहीं है भाई अपन को, यह मारवाड़ से है, कि बताइए इसमें कौन सा कारक है, तो गलत होगा अपना। पहचान के अर्थ में यह मारवाड़ से है। पोस्ट ऑफिस स्कूल से दूर है, बिमला सीता से लंबी है। पहचान के अर्थ में दूरी में, तुलना में, शिक्षा में। दोबारा से देख लेते हैं, अलग अलग आ रहे हैं कुछ इसमें, वही नहीं है कि जो पहले है वो इसके हिसाब से हो। जैसे कि कर्ता कारक, इसका मतलब क्या है, कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है, यहाँ संज्ञा अथवा सर्वनाम ही होता है तथा क्रिया से उसका संबंध होता है। विभक्ति का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ ही होता है, वह भी भूतकाल में, तो प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ ही होता है। कर्मकारक, क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्मकारक कहते हैं। कर्मकारक का विभक्ति चिन्ह को है, विभक्ति को का प्रयोग केवल सजीव कर्मकारक के साथ ही होता है, निर्जीव के साथ नहीं। इसके बाद में करण कारक, करण का शाब्दिक अर्थ है साधन। वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है अथवा क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। करण कारक की विभक्ति से व के द्वारा है, से व के द्वारा है, से व के द्वारा है, करण से द्वारा, करण से द्वारा है। सिर्फ यही था, के भी ध्यान रखना है, ठीक है ना, से और के द्वारा के अर्थ में आएगा, से
के द्वारा के अर्थ में आएगा करण। से द्वारा है ना, ज्ञाजनित वाक्य, सीख में, रीति से, गुण या स्थिति, मूल्य में। फिर संप्रदान, संप्रस प्रदान का शाब्दिक करते देना। वाक्य में कर्ता जिसे देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जब कर्ता स्वतः हटाकर दूसरे के लिए दे देता है वहाँ संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए, ठीक, संप्रदान के लिए के अर्थ में, और को है, के लिए को है, के लिए को है संप्रदान। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा के अर्थ में, करण, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए के अर्थ में, को और के लिए के अर्थ में संप्रदान, को और के लिए के है क्या इसमें, देखिए ये तो याद है अपन को। जैसे कि कर्ता ने, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा के अर्थ में, संप्रदान के लिए के अर्थ में, लेकिन को भी ध्यान रखना है, के लिए और को और के लिए के अर्थ में। जैसे कि को अलग है और के लिए के अर्थ में, ठीक है ना, संप्रदान। वैसे नाम से ही पता चल रहा है संप्रदान, ठीक है। जैसे कि वह पेन से लिखता है, ठीक है, तो आ जाएगा ना संप्रदान। अपादान से अलग होने के अर्थ में। फिर अधिकरण में पर भी, संबोधन है अरे वो, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जब कर्ता स्वतः हटाकर दूसरे के लिए दे देता है वह संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए को है, के वास्ते, के निमित्त, के हेतु भी कह सकते हैं। जहाँ क्रिया द्विकर्मी हो वहाँ विभक्ति को का प्रयोग होता है भी कहते हैं। जहाँ क्रिया द्विकर्मी हो वहाँ विभक्ति को का प्रयोग होता है। जहाँ क्रिया द्विकर्मी हो वहाँ विभक्ति को का प्रयोग होता है। संप्रदान कारक, सम प्लस प्रदान का शाब्दिक अर्थ देना। वाक्य में कर्ता जिसे देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जब कर्ता स्वतः हटाकर दूसरे के लिए दे देता है वह संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए को है, के लिए को, के वास्ते, के निमित्त, के हेतु। ये तो नहीं है ना, ये सही हो जाएगा, के लिए को है, फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा वरना। जहाँ क्रिया द्विकर्मी हो वहाँ विभक्ति को का प्रयोग होता है। सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया, लोगों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए दान दिया, मेरिट में आने के लिए मेहनत करो, राजा ने गरीबों को कंबल दिए, पुलिस ने चोर को दंड दिया, पुलिस ने चोर को दंड दिया। अपादान कारक, अपादान करते पृथक होने या अलग होना। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने या तुलना करने का भाव हो वहाँ अपादान कारक होता है। अपादान कारक की विभक्ति से है। पृथकता के अलावा अन्य अर्थों में अपादान का कारक का प्रयोग होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, मेरे हाथ से गेंद गिरी, विजयशाला से घर गया। अलग होने के अर्थ में आएगा ये तो। विजयशाला से घर आया, नदी पहाड़ से निकलती है ना, पढ़ चुके हैं। संबंध कारक, संबंध का वह रूप जो दूसरे संज्ञा सर्वनाम शब्दों से संबंध बतलाए संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक की विभक्ति का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी है। आई समझ में, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी है। का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी भी है। भेद इस प्रकार है। अजय की पुस्तक गुम हो गई। अजय की, अपना पर्स संभाल कर रखो, मेरा चश्मा बहुत कीमती है। रिश्ता, विजय अजय का भाई है। अमिताभ बच्चन कवि हरिवंश राय बच्चन के पुत्र हैं। हरिवंश राय बच्चन के, अमिताभ बच्चन कवि हरिवंश राय बच्चन के पुत्र हैं। मेरी उम्र 50 वर्ष है, यह युवक 30 वर्ष का है। कोटि, 5वीं कक्षा के कितने छात्र हैं, आपके कितने संतान हैं। मेरी साड़ी सिल्की है ना। तब ये क्या ध्यान रखना है इसमें, सिर्फ यही ध्यान रखना है, काके की, रा, रे, री, ना, ने, नी। अधिकरण में पर भी, वाक्य में संयुक्त प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप में क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक की विभक्ति मैं एवं पर। मैं का अर्थ है अंदर या भीतर तथा पर का अर्थ है ऊपर। मैं पर भी ध्यान रखना है। मैं एवं पर, मैं का अर्थ अंदर या भीतर तथा मैं का अंदर क्या है, मैं का अर्थ है
मैं का अर्थ मैं पर भी, अंदर या भीतर, मैं का अर्थ अंदर या भीतर, तथा पर का अर्थ है ऊपर, मैं पर भी। इस मंदिर में, ठीक है, कई मूर्तियां हैं। उस कप में चाय है, मेरे पर्स में पैसे व ड्राइवर लाइसेंस है, टायर में हवा कम है, टायर में, बगीचे में छायादार पेड़ है। कभी कभी मैं का प्रयोग बीच या मध्य के रूप में भी होता है, जैसे राम और श्याम में गहरी दोस्ती है। भारत की संस्कृति बेस में विशेष स्थान रखती है। पीटी उषा का नाम श्रेष्ठ धावकों में। मेज पर पुस्तक रखी है, मेज पर, पेड़ पर। बहुतों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए कक्षा मनी सबसे बुद्धिमान है। निश्चित समय बताने के लिए परीक्षा समाप्ति की घंटी 3 बजने पर लगेगी, 3 बजने पर लगेगी। प्रति घंटा आधे घंटे पर चेतावनी घंटी लगानी है। महत्व बतलाने के लिए कदम कदम पर पुलिस का पहरा है। बहुत से सैनिक सीमा पर तैनात हैं, हमें अपनी जुबान पर अटल रहना चाहिए। जल्दीबाजी बताने के लिए वह तो घोड़े पर सवार होकर आता है, वह तो घोड़े पर। संबोधन, बैक में जब किसी संज्ञा को पुकारा जाए अथवा संबोधित किया जाए उसे संबोधित कारक कहते हैं। संबोधन, संबोधन में पुकारने, बुलाने एवं सावधान करने का भाव होता है। संबोधन कारक क्या क्या? पुकारने और बुलाने, ठीक है ना, पुकारने, बुलाने एवं सावधान करने का भाव होता है संबोधन। वैसे नाम से ही पता चल रहा है। संबोधन कारक के विभक्त चिन्ह हे, ओ, अरे, हे, ओ, अरे, हे, ओ, अरे। हे भगवान, कैसा जमाना आ गया। हे ईश्वर, मेरा पोता कहाँ गया। हे, अरे अरे, ये क्या कर रहे हो। हे, ओ, अरे। अरे गुरुजी, आप इधर कैसे। अरे, अरे बच्चों, शोर मत करो। अरे, हे, ओ, अरे। ओ खिलौने वाले, बतलाना कैसे खिलौने लाए हो। ओ भाई, कहाँ भागे जा रहे हो। ओ, तो हे, ओ, अरे, हो, हे, ओ, अरे। कर्म संप्रदान कारक में अंतर। कर्म कारक में को का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। संप्रदान कारक में को विभक्ति से कर्म को कुछ प्राप्त होता है। समझ में नहीं आ रही है बात। कर्म कारक में को का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। संप्रदान कारक में को विभक्ति से कर्म को कुछ प्राप्त होता है। कर्म कारक में को विभक्ति का फल कर्म पर होता है, पर संप्रदान कारक में को विभक्ति कर्ता द्वारा देने का भाव होता है। करण कारक व अपादान कारक में अंतर। करण कारक में से क्रिया का साधन है। करण कारक में, करण कारक व अपादान कारक में अंतर। करण कारक में से क्रिया का साधन है, जबकि अपादान में से अलग होने के। संप्रदान और अपादान, जब ये करण की कह रहा है तो करण कारक में से क्रिया का साधन है। करण कारक और अपादान, अपादान तो अलग होने के अर्थ में आता है। करण कारक में से क्रिया का साधन, जबकि अपादान में से अलग होने का भाव है। करण कारक से क्रिया का फल प्राप्त होता है, जबकि अपादान कारक से तुलना, दूरी, डरने या सीखने का भाव है। संज्ञाओं की कारक रचना। संस्कृत से विभिन्न अकारांत पुल्लिंग संज्ञा के वचन में अंतिम आकार ओए कार में परिवर्तन कर देते हैं। घोड़ा, घोड़े, घोड़े को घोड़े से। संज्ञाओं की कारक रचना। अब ये तो क्या ही आएगा, है ना। यहाँ से तो क्वेश्चन चल पढ़ लेते हैं। संज्ञाओं की कारक रचना। संस्कृत के भिन्न अकारांत पुल्लिंग संज्ञा के वचन से अंतिम आ कार को एक कार में परिवर्तन कर देते हैं, जैसे कि घोड़ा, घोड़े ने, घोड़े को घोड़े से। संस्कृत में भिन्न शब्दों के विभक्ति का प्रयोग होने पर संज्ञाओं के बहुवचनात्मक रूपों का साथ में ओ या यो प्रत्यय जोड़ते हैं। गधे, गधों ने, गधों को गधों से। डाली, डालियों ने, डालियों को डालियों से। संबोधन कारक बहुवचन के लिए शब्दात्मक जोड़ते हैं। नर नो, नर, लड़का, चल छोड़। जब है ना, मुद्दा सिर्फ यही है, ये जो कारक है ना, अगर ये क्लियर कर लिया ना, ये सारणी, कारक किधर गया, आगे है सारणी। अगर ये सारणी कर ली ना तो आपके कारक के क्वेश्चन सही है। ये ओनली सिर्फ ये कौन सी, ये जो कारक है ना इसकी, जैसे कि कर्ता ने कर्म को 90% क्वेश्चन आ जाएंगे, और जो तगड़े वाले क्वेश्चन आएंगे ना, तो वो जो जिनके ज़्यादा, जैसे कि 150 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण के आएंगे ना, तो उनके आएंगे वो, अगर इनमें से जो क्वेश्चन नहीं आएंगे वो।
तो 90% क्वेश्चन इससे ही आ जाएंगे। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा के अर्थ में, संप्रदान को के लिए के अर्थ में, ठीक, के लिए के अर्थ में होगा ये। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा के अर्थ में, करण से, करण ये तो याद है, करण कि करण से द्वारा के अर्थ में, करण से द्वारा, तो वो जल्दीबाजी में कर रखा है अपन ने, करण से के द्वारा कर्तम है। जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा है ना, तो वो करण के द्वारा है, करण के द्वारा, करण से के द्वारा, ठीक है, करण के द्वारा के अर्थ में, करण, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा के अर्थ में, ठीक है। संप्रदान को के लिए एक अर्थ में, प्रधान संबंध काके की रारेरी नानेनी, काके की रारेरी नानेनी, काके की रारेरी नानेनी, अधिकरण में परवी, संबोधन हे अरे ओ। दोबारा से देखते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा के अर्थ में, संप्रदान के लिए के अर्थ में, ठीक है, अलग होने के अर्थ में, संबंध काके की रारेरी नानेनी, अधिकरण में पड़ी, संबोधन हे अरे ओ। चल ठीक है, तो भाई ये था ना, देख लेना इनको, क्योंकि आज आ जाते हैं क्वेश्चन, ठीक। शब्दांत आ को या में बदल कर, इन प्रत्यय लगा कर, प्रत्यय और देखेंगे प्रत्यय कौन कौन से हैं, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं वहाँ से। जातियों, लाठियों, गुरुजन, खेतीहर, युवा वर्ग, मंत्रिमंडल, कारक, कर्ता कारक, फिर कर्म कारक, कर्ण कारक, ठीक है, फिर संप्रदान कारक, इसके बाद अपादान कारक, फिर संबंध कारक, फिर अधिकरण कारक, फिर संबोधन कारक, ठीक है। इनको तो छोड़ दे, कोई मतलब नहीं है। काल है तो काल को पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो चलिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, सब एक में नहीं करना है। कर्म बैच, भाव बैच, ठीक, बताइए भाव बैच कौन सा है। छोटा ही है ये तो, ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ किस प्रकार का है, ठीक है। बैच, कर्त बैच, कर्म बैच, दूध सीता के द्वारा पिया गया, कर्म बैच है। भाव बैच, भाव बैच का कौन सा है, मुझसे सवेरे उठा नहीं जाता, ठीक है। तो चल पढ़ ही लेते हैं इसको, ज़्यादा बड़ा नहीं है। बैच, बैच को पढ़ लेते हैं, वो काल रहेगा फिर। बैच, बैच के बाद में फिर कौन सा आ जाएगा, हाँ फिर काल आएगा वो, ठीक है, काल आएगा वो, काल। ये बैच है वो काल है, संधि आ जाएगी फिर, है ना। तो बैच को ले लेते हैं इसमें ही, बैच। क्रिया का बहरूप बैच कहलाता है, जिससे मालूम हो कि बैक में प्रधानता किसकी है, कर्ता की, कर्म की, भाव की। बैच, इससे क्रिया का उद्देश्य ज्ञात होता है। अंग्रेजी में बैच को वॉइस कहते हैं, वॉइस, अच्छा वॉइस कहते हैं। बैच 3 प्रकार के होते हैं, कर्त बैच नाम से ही पता चल रहा है, कर्म बैच, भाव बैच, वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस तो नहीं है, वही है। कर्त बैच, कर्म बैच, भाव बैच। कर्त बैच किसे कहते हैं, कर्त बैच किसे कहते हैं, जब बैक में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है, उसे कर्त बैच कहते हैं। इसमें क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, अर्थात क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है और क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, कर्त बैच। बिमला ने मेहंदी लगाई, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, कृत बैच। कृत बैच, जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है, कृत बैच। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है, उसे कृत बैच कहते हैं। समझ में आ रही है बात। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा, डायरेक्ट, ठीक है, ये जो एक्टिव है पॉसिबेशन उसमें भी हेल्प करेगा ये। तो कृत मतलब ये एक्टिव है, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस है ये, कृत बैच एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस, कृत बैच। फिर कर्म बैच, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस कौन सा आएगा फिर, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट,
कर्तव्य। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है उसे कर्तव्य कहते हैं। इसमें क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, अर्थात क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है और क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होगा। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? दोबारा से देखिए कर्तव्य। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है, प्रधान संबंध कर्ता से होता है उसे कर्तव्य कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है। इसमें क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, अर्थात क्रिया का प्रधान विषय करता है और क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होगा। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होगा। बिमला ने मेहंदी लगाई, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। ये कर्तव्य है भाई। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, बिमला ने मेहंदी लगाई, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। कर्मवाच्य। जब क्रिया का संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अतः क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होते हैं। कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रिया का ही होता है क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता होती है। जैसे कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रिया का ही होता है क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता होती है। जैसे कर्मवाच्य किसे कहते हैं? जब क्रिया का संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से होता है। तो इसका मतलब क्या है? जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और टफ है इसकी लैंग्वेज है ना। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है उसे कर्तव्य कहते हैं। कर्मवाच्य। जब क्रिया का संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से होता है, कर्म से कर्म कर देंगे, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। क्रिया के लिए लिंग वचन कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होते हैं। लिंग वचन कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होते हैं। कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रिया का ही होता है क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता होती है। जैसे दूध सीता के द्वारा पिया गया, दूध सीता के द्वारा पिया गया। पत्र सीता के द्वारा लिखा गया। मिठाई मनोज के द्वारा खाई गई, चाय राम के द्वारा पी गई। जब क्रिया का संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार, यही ध्यान रखना है ना। कर्म प्रधान है इसमें कृत्य प्रधान है, इसमें कर्ता प्रधान है, ठीक है ना। इसमें कर्ता प्रधान है, इसमें कर्म प्रधान है। इन वाक्यों में पिया लिखा क्रिया का एक वचन पुल्लिंग रूप दूध व पत्र अर्थात कर्म के अनुसार आया है। इस प्रकार खा व पी एक वचन पुल्लिंग क्रिया मिठाई व चाय कर्म पर आधारित है। भाववाच्य। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य का प्रमुख विषय भाव है उसे भाववाच्य कहते हैं। यहाँ कर्ता या कर्म की नहीं, क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है। इसमें अकर्मक क्रिया की भी प्रयुक्त होती है। अकर्मक क्रिया ही प्रयुक्त होती है। लिंग वचन न कर्ता के अनुसार होते हैं न कर्म के अनुसार, बल्कि सदैव एक वचन पुल्लिंग एवं अन्य पुरुष में होते हैं। आर्य बात समझ में? दोबारा से देखिए, भाववाच्य की बात है। क्रिया के जिस रूप से ज्ञात होता है कि कार्य का प्रमुख विषय भाव है उसे भाववाच्य कहते हैं। यहाँ कर्ता या कर्म की नहीं, ठीक, दोनों कैंसिल है। क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है। इसमें अकर्मक क्रिया ही प्रयुक्त होती है, ठीक है। अकर्मक क्रिया लिंग वचन व कर्ता के अनुसार होते हैं। लिंग वचन न कर्ता के अनुसार होते हैं न, यानी कि सब कैंसिल है, ठीक है। उनका बल्कि सदैव एक वचन पुल्लिंग एवं अन्य पुरुष में होते हैं। के अनुसार, कर्म के अनुसार, बल्कि सदैव एक वचन पुल्लिंग एवं अन्य पुरुष में होते हैं। भाववाचक उदाहरण क्या है? मुझसे सवेरे उठा नहीं जाता, सीता से मिठाई खाई नहीं जाती। वैसे भी भाव भी आ रहा है ना। जरूर नहीं है कि आप इन नियमों फैक्टों को याद करें, थोड़ा सा समझ पे अगर जोर डाल दिया ना तो हो जाएगा। जैसे कि भाई घटा के देखिए कि भाई मुझसे सवेरे उठा नहीं जाता, तो भाई इसमें क्या आ रहा है? बैक में भाव आ रहा है इसमें। सीता से मिठाई खाई नहीं जाती, कि भाई क्यों नहीं खाई जा रही? कुछ न कुछ, जैसे कि बीमार होगी वो, ठीक ऐसे है। सीता से मिठाई खाई ना रही जाने, तो भाव है। लड़के खो खो खेल कर थक गए, ठीक है। तो ये भाव वाच्य, तो भाव प्रधान है इसमें। और ये कर्म है, तो इसमें सिर्फ कर्म है, जो भी सब आएगा कर्म के अनुसार आएगा। और जो कृत है, इसमें जो भी सब आएगा वो सिर्फ कर्ता के अनुसार ही आएगा, ठीक है, सिर्फ कर्ता के अनुसार। तो ये बैच है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, जब एक्टिव का मतलब हो जाएगा ये
एक्टिव वॉइस ये है कृत वॉइस, एक्टिव वॉइस, ठीक, एक्टिव वॉइस। और ये पैसिव वॉइस है, पैसिव, पैसिव वॉइस है, पैसिव। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक, के द्वारा के द्वारा के द्वारा के द्वारा आएगा इसमें, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो ये एक्टिव है, ठीक है, एक्टिव वॉइस। ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस, भाव बैच। तो कर्ता बैच, कर्म बैच, कर्म प्रधान, इसमें कर्ता प्रधान, इसमें कर्म प्रधान और इसमें भाव प्रधान। और ये एक्टिव है, ठीक, एक्टिव। और ये पैसिव वॉइस है। तो चलिए मिलते हैं, कोई इसको करें क्या। इसमें निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। तो हिंदी होती है, पूर्णिमा होती है, चांदी होती है, दही, हिंदी, पूर्णिमा, चांदी, दही होता है, ये आएगा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। छात्रा होती है, वधु होती है, जीवन होता है, पुल, पृथ्वी होती है, स्त्रीलिंग नहीं है, जीवन। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है, होता होती का प्रयोग करके। ठीक भाई, ये आंसर दे रखे हैं, इनको कर लेना। बैच से ज्ञात होता है, बैच से ज्ञात होता है क्रिया का उद्देश्य, बैच से ज्ञात होता है क्रिया का उद्देश्य है। काल का तात्पर्य है, काल का मतलब समय, ठीक है, काल का मतलब समय। हिंदी भाषा में बैच कितने भेद हैं, 2 है, 17, ठीक है। बैच के कितने भेद हैं, बैच मतलब 17, 17 में बै। हिंदी भाषा में बैच, अरे पढ़ी तो था, बैच मतलब वॉइस, बैच मतलब वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वो करते बैच और कर्म बैच और भाव बैच है ना, 3 है। फिर हिंदी भाषा में काल के कितने भेद हैं, 2 है, 16 में, 16 में से। हिंदी भाषा में काल के कितने भेद हैं, काल के कितने भेद हैं हिंदी भाषा में, काल के 3 है, ठीक है, 16 में से। हिंदी भाषा में काल के कितने भेद हैं, काल कौन कौन से होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य, सही है, काल के 3 है। आया नहीं था ना, इस वजह से। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, कारक बताइए। लड़के ने, कर्ता ने, कर्ता, कर्ता, कर्ता आ जाएगा 15, 15, 15 में बै, ठीक है, कर्ता कारक। नाव नदी में डूब गई, अधिकरण में पर भी, अधिकरण 14, 14 में ए। फिर वह बल्ले से खेल रहा है, बल्ले से, बल्ले से के द्वारा के अर्थ में। तो अपादान कर्म कर्ण, कर्ण कारक आ जाएगा, कर्ण कारक आ जाएगा ना, कर्ण के द्वारा के अर्थ में, 13, ठीक। तो 13 में से कर्ण कारक। तो ऐसे कर लीजिए इनको पूरों को, है ना, ये क्वेश्चन है, ठीक है। कर्म बैच, तो क्या था इसमें, भाव बैच, कर्म बैच, कृत बैच। इसके बाद में कृत बैच किसको बोलते हैं, एक्टिव, एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस। भविष्यकाल, वर्तमान काल, और ये आ गया ना भूतकाल, ठीक है, काल ये अभी पढ़ा था, भूतकाल। ये पढ़ा नहीं यार अपन ने, ये काल कैसे छूट गया भाई, है काल कैसे छूट गया, निकल गया होगा भाई, इसी वजह से क्वेश्चन नहीं करवाया वो। संज्ञाओं की कारक रचना, चल कारक को भी ले लेते हैं, काल को भी ले लेते हैं, काल, काल भी ले लेते हैं इसमें, चल। काल, काल करते समय क्रिया के जिस रूप से होने का समय मालूम हो उसे काल कहते हैं। काल के इस रूप को क्रिया की पूर्णता, पूर्णता के साथ ही संपन्न होने का समय, जब ये ऐसे नहीं है नॉर्मल, यहाँ से तगड़े वाले क्वेश्चन आते हैं। काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल, ठीक है। भूतकाल, भूतकाल करते हैं बीता हुआ समय, बैक में जिस क्रिया रूप से बीते समय का होना पाया जाता है वह भूतकाल कहलाता है। यह क्रिया व्यापार की समाप्ति बतलाने वाला रूप होता है। भूतकाल के भेद हैं, कौन कौन से हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान देना है ना हर एक फैक्ट को। सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल, तो अविनाश ने गाना गाया, गाड़ी जा चुकी थी, भूतकाल के भेद। अविनाश ने गाना गाया, ये सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। अविनाश ने गाना गाया, ठीक है, और गाड़ी जा चुकी थी। अब अगर ये दे दिया उसने कि ये बताइए जो गाड़ी जा चुकी है वो किस प्रकार का काल है, उसमें गाड़ी जा चुकी थी, तो समझ के भैया पूर्ण भूतकाल मत कर देना इसमें,
ये आएगा भूत में ही, लेकिन है ना थी समझ के एकदम फुल स्टॉप मत लगा देना इस पर कि नहीं थी आ रहा है तो चल भूतकाल ठोक देते हैं, नहीं, सामान्य भूतकाल आएगा ये। अविनाश ने गाना गाया, सामान्य, ठीक है। गाड़ी जा चुकी थी, ठीक है, ये समझ के करने भी होते हैं, ऐसे ही नहीं है कि चलो भाई थी आ गया कर दिया। जैसे कि घटा के खुद पे कि गाड़ी जा चुकी थी, ठीक है भाई, गई है गाड़ी लेकिन अभी तो गई है, तो सामान्य भूतकाल। संदिग्ध, खाना नीता ने ही बनाया होगा, तो खाना नीता ने ही, संदिग्ध तो फिक्स नहीं है, ये तो वैसे नाम से ही पता चल रहा है। हेतु ये इसको कर ही देंगे, तुमने पढ़ाई की होती तो, ठीक है ना। आसन, नगर में एक साधु आए हैं, ठीक, ये आसन यानी कि ये अभी की बात है, नगर में एक साधु आए हैं, अविनाश ने गाना गाया है, ये सामान्य आसन। तो इसका मतलब तो ये फिरा के मारेगा अपन को, ये क्या मतलब हुआ भाई, सामान्य में भी दे दिया ये अविनाश ने गाना गाया है। हाँ तो यहाँ चक्कर पड़ेगा, देख जैसे कि अविनाश ने गाना गाया है आ रहा है इसमें, ये गलत तो नहीं कर दिया है इसने। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कि ये है ना, अविनाश ने गाना गाया है तो ये सामान्य में आना चाहिए था, और जैसे कि आसन में ये आ रहा है, नगर में एक साधु आए हैं, तो ये आसन का है। अविनाश ने गाना गाया है, चल ठीक है, यही ध्यान रख लेते हैं, सामान्य का मतलब ये है अविनाश ने गाना गाया, बाद में नहीं है कुछ भी, ये भूतकाल का है। और नगर में एक साधु आए हैं, अविनाश ने गाना गाया है, ठीक है, आ रहा है आसन। पूर्ण तो पूर्ण है, फुल स्टॉप। 18 क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों चुलवा लिया था, इसमें तो वो पूछेगा भी नहीं इस प्रकार के, पूछ ले तो पूछ भी ले। पूर्ण भूतकाल। अपूर्ण, राकेश पुस्तक पढ़ता था, ठीक है, राकेश पुस्तक पढ़ता था। दोबारा से देखिए, सामान्य, अविनाश ने गाना गाया, किसका उदाहरण है, सामान्य भूतकाल का है। गाड़ी जा चुकी थी, किसका उदाहरण है, अविनाश ने गाना गाया था, किसका उदाहरण, सामान्य भूतकाल का है। अविनाश ने गाना गाया, ठीक है, समझ के आप उसमें वर्तमान भी मत कर देना भैया ना। गाड़ी जा चुकी थी, सामान्य। ये जो है ना, एक तो आसन और एक ये सामान्य, ये सब में टप पड़ेंगे, ठीक है। तो अविनाश ने गाना गाया, सामान्य है ये। गाड़ी जा चुकी थी, सामान्य है। संदिग्ध में कोई दिक्कत नहीं है, हेतु में कोई दिक्कत नहीं है। और ये आसन, नगर में एक साधु आए, अविनाश ने गाना गाया है। पूर्ण तो पूर्ण ही है, अपूर्ण ही है, राकेश पुस्तक पढ़ता था। वर्तमान में आइए, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। यह कार्य निरंतर हो रहा है की जानकारी देता है, ठीक है। वर्तमान काल, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। यह कार्य निरंतर हो रहा है की जानकारी देता है, वर्तमान काल। जैसे कि सामान्य, प्रशांत खेल रहा है, लता गीत गा रही है। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। यह कार्य निरंतर हो रहा है की जानकारी देता है, ठीक है, ठीक है। खेल रहा है, गा रही है। संभाव्य मोहन परीक्षा देता होगा, तुम यह पाठ पढ़ो, अब मैं चलूँ, ठीक है। तो ये जो जितने हैं ये है ना, ये सामान्य, संदिग्ध, हेतु, आसन, पूर्ण और अपूर्ण। 1 2 3 4 5 6 7 ये सब में है, ये 7 प्रकार। आई समझ में? ये नहीं है कि चलिए भूत काल में ही है, सब में है ये दिया नहीं है इसने यहाँ, ठीक है। सामान्य भूतकाल, संभाव्य भूतकाल, जैसे कि वो आएगा कैसे, जैसे कि सामान्य वर्तमान काल, सामान्य संदिग्ध, सामान्य वर्तमान हेतु, आसन, पूर्ण, अपूर्ण, है ना। तो वो सब में आएगा ये भविष्य, शॉर्ट में दे दिया इसने। क्रिया के जिस रूप से ज्ञात होता है कि कार्य आने वाले समय में संपन्न होता होगा उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे कि कृष्णा लेख लिखेगी, अंकित पुस्तक पढ़ेगा, लड़के खेलेंगे, औरतें गीत गाएगी, सामान्य। इसके बाद में संभाव्य, वे शायद आगरा आएँ, जाएँ, ठीक, जाएँ। कदाचित आज सौमेंद्र आएँ, अज्ञात, आप वहाँ अवश्य जाइएगा। तो अब
अब तुमको जाना ही होगा। जब जो जोर देना है ना, जोर देना है, वो सिर्फ इस पे देना है। सुनो मेरी बात को, इस पे जोर देना है, इस पे जोर देना है। सामैन, सामैन का मतलब होता है अविनाश ने गाना गाया होगा। ठीक है, अविनाश ने गाना गाया होगा। तो सामैन, सामैन, अविनाश ने गाना गाया, गाड़ी जा चुकी थी। ठीक है, सामैन भूतकाल का उदाहरण है। अविनाश ने गाना गाया, गाड़ी जा चुकी थी। ठीक है भाई, ये तो पूर्ण में आ जाएगा, थी तो गाड़ी जा चुकी थी। कंफ्यूज कर रहा है, और जगह से भी देख लेंगे ना। संदिग्ध खाना नीता ने ही बनाया होगा। संदिग्ध में और हेतु हेतु में, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सामैन की बात है। आसन, नगर में एक साधु आए हैं। बताइए किसका उदाहरण है, सामान्य भूतकाल का या फिर आसन भूतकाल का। आसन, अविनाश ने गाना गाया है। ठीक है, पूर्ण अपूर्ण, अब ये जो रूप है ना, ये सब में आएगा। जैसे कि अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, आसन्न वर्तमान काल, हेतु हेतु वर्तमान काल, ऐसे है ना। इसी प्रकार भविष्य में आएगा। ठीक भाई, तो ये है। और जगह से और देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक, तो ये पढ़ा था अपने। क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था वाच्य। वाच्य मतलब वॉइस। कृत में कर्ता प्रधान है, कर्म में कर्म प्रधान है, भाव में भाव प्रधान है। फिर ये काल है, भविष्य काल, वर्तमान काल और भूतकाल। इसमें सामैन और आसन ये सब में आएगा, वर्तमान में भविष्य पे। इस पे ज़्यादा जोर देना है। ठीक है, काल इतना ही नहीं है कि काल यहाँ से हो, काल से क्वेश्चन जरूर आता है। संज्ञाओं की कारक रचना। ठीक, संज्ञाओं की कारक रचना, कर्ण कारक व प्रधान कारक में अंतर। फिर संबोधन। ठीक है, फिर अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में वो क्या है लास्ट का जो है संबोधन में, काके की रारेरी, काके की रारेरी, काके की रारेरी नानेनी। संबोधन, संबोधन में जैसे कि हे ओ अरे, हे ओ अरे है, हे ओ अरे है, हे ओ अरे है। फिर अधिकरण में ये रियन कहाँ है, वो काके की रारेरी नानेनी, किधर गया, काके की रारेरी नानेनी। मैं पर भी है ये, मैं पर भी अधिकरण। ठीक, मैं पर भी। इसके बाद में संबंध, ये रिया काके की रारेरी नानेनी। फिर पदान अलग होने के अर्थ में, संप्रदान के लिए के अर्थ में आएगा। फिर ये जो है करण, करण के द्वारा के आया, के द्वारा के अर्थ में आएगा। कर्म को है, कर्म को है, कर्ता ने है। ठीक, तो ये पढ़ा था पढ़ने। वचन, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, इन मालिन, चमारिन, धोबी, धोबिन। इसके बाद में अक का इका। ठीक है, लिंग, पुल्लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पता कैसे पढ़ेंगे, होता या होती का प्रयोग करके देख लीजिए। कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा कर्त में संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने कर्त में संबंध का के की रारेरी नाने अधिकरण में पर भी संबोधन हे अरे ओ। ठीक, तो ये था। ठीक है ना, पढ़ें, बार बार पढ़ें और अच्छी तरह से पढ़ें और क्वेश्चन निकालें। ठीक है, तो मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।